हेलो दोस्तों, नमस्कार। उन्मुक्त स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पर्यावरण प्रैक्टिस सेट नंबर 8 सॉल्व करेंगे, जो आपके आगामी परीक्षा टेट, सुपर टेट और सी टेट के लिए महत्वपूर्ण और चुनिंदा प्रश्न हैं। और हमारे प्ले लिस्ट में जाकर आप वन लाइनर प्रश्न भी पर्यावरण के सॉल्व कर सकते हैं और पर्यावरण प्रैक्टिस सेट भी 1 से लेकर 8 तक सॉल्व कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं अपना पहला प्रश्न आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, कैल्शियम और विटामिन जो डी होता है वह स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक होता है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। कैल्शियम एवं विटामिन डी जो है, कैल्शियम एवं विटामिन डी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होते हैं। विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल है। यह विटामिन केवल प्राकृतिक रूप से सूर्य की किरणों द्वारा ही प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में सबसे ऊंची चोटी का जो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट केटू। भारत में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट केटू है। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं इस प्रश्न की। भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी केटू, इसे गार्डविन आस्टीन भी कहते हैं। यह चोटी जम्मू कश्मीर के काराकोरम श्रेणी में स्थित है। इस चोटी की जो ऊंचाई है 8,611 मीटर है। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो हिमालय की चोटी है, जो नेपाल में स्थित है, और उसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि आधारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, शिक्षण विधि के सिद्धांत जो है प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि पर आधारित है। तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण की खेल विधि शिक्षण के सिद्धांतों पर आधारित होती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को स्वाभाविक रूप से उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा देना है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, क्षोभमंडल जो होता है वह वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल होता है। यह मंडल जो है पृथ्वी से 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होता है। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है 18 किलोमीटर होती है, और ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई होती है 8 किलोमीटर पे होती है। ठीक है, यह मौसम संबंधी सभी घटना जो होते हैं, आंधी, तूफान, वर्षा आदि इसी मंडल में घटित होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, विटामिन की कमी से होने वाले बीमारी का क्या नाम है? तो इसमें देखिए, इसमें विटामिन सी होगा। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, स्कर्वी रोग जो है विटामिन सी की कमी से होते हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। शरीर में विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। इसमें मसूड़ों से खून आने लगता है तथा जख्म जल्दी नहीं भरते हैं। और विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का जो रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड है। यह खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर कौन थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, किरण बेदी जो थी भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर थी। हम इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारत की प्रथम महिला आईपीएस अफसर जो थी 1972 बैच की किरण बेदी थी। ठीक है, वर्तमान में पांडिचेरी की राज्यपाल हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे वाला एक सींग वाला गैंडे जो है जीव अभयारण्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काजीरंगा। ठीक है, इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए असम राज्य में काजीरंगा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना 1908 में हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा आग्नेय चट्टान का उदाहरण है? तो इसमें पूछा है आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बेसाल्ट जो है वह आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा के जमा होने से होता है। किसके? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा से जमा होने से होता है। इसमें मिट्टी खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। इस चट्टान के उदाहरण है जैसे ग्रेनाइट है, बेसाल्ट है, पेग्मेटाइट है। ये जो है ये सब किसके हैं? ये आग्नेय चट्टानों के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा प्रश्न है, पृथ्वी के
वातावरण वातावरण की किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फियर। स्ट्रेटोस्फियर में जो है ओजोन परत पाई जाती है और उस स्ट्रेटोस्फियर को ही समताप मंडल कहते हैं। और ओजोन परत का समताप मंडल के निचले हिस्से में होता है तथा यह परत सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को क्या कहता है? रोकता है। पराबैंगनी किरणों को रोकता है। अगला हमारा प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक निम्न में कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गुरु नानक देव जो हैं सिख धर्म के संस्थापक हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव ने की थी। गुरु नानक देव का जन्म पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर 1469 ईस्वी में हुआ था। अगला हमारा प्रश्न है, भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र। भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, सिस्मोग्राफ जो है भूकंप की तीव्रता नापने का यंत्र है। और अगला हमारा प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी, 22 दिसंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। और इसका हम व्याख्या देख लेते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है क्योंकि इस तिथि को सूर्य का जो प्रकाश है मकर रेखा पर लंबवत पड़ता है। यह घटना मकर संक्रांति कहलाती है। अगला हमारा प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ए, स्वामी दयानंद सरस्वती जो हैं सत्यार्थ प्रकाश के लेखक हैं। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में बम्बई में, कहाँ 1875 बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की थी। इनका जो प्रसिद्ध वाक्य है, वेदों की ओर लौटो, इन्होंने ही कहा था कि वेदों की ओर लौटो। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असम। असम का जो लोक नृत्य है वह बिहू है। याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। तो खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खाद्य जाल। खाद्य जाल जो है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को खाद्य जाल कहा जाता है। इस श्रृंखला में कारक एक सीधी कड़ी के रूप में नहीं जुड़े होते हैं, बल्कि सभी एक दूसरे से परस्पर संबंधित होते हैं। दोस्तों, आज का ये हमारा प्रश्न प्रैक्टिस सेट था। कैसा लगा आप जरूर कमेंट करके बताइएगा और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।